हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो रहेगा वही कल का जो वीडियो अधूरा रह गया था उसके आगे का पार्ट है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाली हैं, जैसे छात्रावास से रिलेटेड जो जॉब आने वाली है वार्डन के पद की और अधीक्षक के पद की। तो इसमें सिलेबस का लड़कियों ने पूछा हुआ था क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि वैकेंसी तब आएगी तब तो सभी पढ़ेंगे और हम आगे रहना चाहते हैं तो क्या पढ़ें। तो कल मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे कि आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार रखिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। लेकिन जो संभावनाएँ बन रही हैं, जिन-जिन क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट आने के, वो मैंने आपसे लोगों से कल डिस्कस किया था कि इनको आप पढ़ते ही चलो, फ्री बैठे हो तो कुछ तो पढ़ो, ये काम आएगा आगे आपके। क्योंकि वो सब्जेक्ट की पूरी-पूरी संभावना है कि ये पूछेंगे। ठीक है, तो अब लेकिन लड़कियों के मन में एक और सवाल आ रहा है। कल बहुत मेरे पास कमेंट्स आए थे कि क्या ये कितने घंटे की जॉब है? पहला सवाल तो ये था कितने घंटे की जॉब है, और ये था कि इसमें नाइट ड्यूटी भी होती है क्या? तो आज अपन इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जॉब होती किस टाइप की है। तो देखिए, जॉब की अगर बात करें तो ये 24 घंटे की जॉब होती है। इसका कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल 24 घंटे आपको छात्रावास में रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे काम करना होता है, आपको वहीं पर एक रूम दिया जाता है, ये रेसिडेंशियल जॉब है, आपको वहीं रहना होगा, आप अप डाउन नहीं कर सकते, ना ही आप कहीं और रह सकते हो। आपको जो छात्रावास में आपकी जॉब है, वहीं पर आपको एक रूम दिया जाएगा, जहाँ पे आप चाहें तो अकेले रह सकते हैं, आप अपने छोटे बच्चों को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बड़ा परिवार अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप इतना कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ वहाँ पर आपको खाना-पीना, आपका सारी सुविधाएँ वहाँ से आपको मिलेगी। जो खाना बच्चों के लिए आएगा, लड़कियों के लिए जो भी खाना बनेगा वहाँ पे, वही आपको रहेगा। चाय, नाश्ता जो भी बनेगा वो सारा आपको मिलेगा वहाँ पे। आपको अपनी तरफ से खाने-पीने की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 24 घंटे की जॉब है, रेसिडेंशियल जॉब है, वहीं रहना पड़ेगा और हाँ, इसमें खाना-पीना सारा फ्री रहेगा। अब आप कहोगे 24 घंटे की फिर ये कैसी जॉब हुई? देखिए, जॉब आपकी सिर्फ़ इतनी सी है कि जो लड़कियाँ आएँगी उनका मैनेजमेंट आपको देखना है, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके स्वास्थ्य की आपको देखनी है। कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़िम्मेदारी वार्डन की रहती है। ठीक है? इसके साथ ही साथ आपको और भी रहते हैं, जैसे कोई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सारा हिसाब। वैसे तो लड़कियों को वहीं रहना होता है, लेकिन अगर कोई किसी कारण से गया है, तो उसके जाने का रिकॉर्ड, उसके आने का रिकॉर्ड, कब गई, कब आई, ये सारा आपको देखना होता है। कोई बीमार तो नहीं है, खाना की गुणवत्ता अच्छी है या नहीं है, ये सारे आपको काम रहते हैं और ये उतना ही रहता है जब तक लड़कियाँ जो है रहती हैं उतने टाइम पे। इसके बाद वो अपने रात में अपने रूम में चली गईं, आप अपने रूम में चले गईं। ड्यूटी यहाँ पे लेकिन ख़त्म नहीं होती है। बहुत रेयर केस में अगर रात में किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई या कोई बात हो गई तो ज़रूर आपको उपस्थित होना पड़ता है, बाकी आप मज़े से रात में सो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जॉब बस इतनी सी है, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत लिखने का आपका काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, लिखा-पढ़ी का काम जिसे कहते हैं अपनी भाषा में, वो रहता है। बाकी सारा मैनेजमेंट आपको देखना होता है, खाना-पीना का, आपके कैसा क्या हो रहा है ना? बैठने की व्यवस्था कैसी है, उनके सोने बिस्तर-विस्तर में कोई दिक्कत तो नहीं है। हर तरह की मतलब उनकी सुविधाओं का ध्यान बस रखना होता है, बाकी अलग से कुछ नहीं है। और ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जो रोज़-रोज़ नहीं आती हैं, तो आपकी बहुत आरामदायक नौकरी है, एक तरह से कहना चाहिए। आप मज़े से अपने रूम में रहो, कोई इमरजेंसी आती है, आप उपस्थित हो जाइए, बाकी टाइम अपने रूम में ही हैं आप, है ना? जैसे हमारे मैंने खुद देखा है, हमारी जब ट्रेनिंग हुई थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, जब ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी एक वार्डन थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी, हालाँकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, बिल्कुल अच्छे से बात नहीं, मतलब अच्छे से बात से मतलब है उनके चेहरे पे रौनक नहीं रहती थी। ऑल टाइम वो ऐसा लगता था कि बस कभी भी गुस्सा हो सकती हैं और ऐसा करना भी होता है क्योंकि आप का दबाव अगर रहता है, कहते हैं ना दबदबा रहता है, तभी आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो। तो उनके नेचर में था और उनसे बोलते थे, कभी जाते टाइम हम लोगों ने पहले तो ख़ैर उनसे बात नहीं की, लेकिन जब हम रिटर्न हो रहे थे तब ज़रूर मैंने उनसे बोला हुआ था कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, क्या बात है? तो उन्होंने ही बात बोली थी कि अगर मैं इतने ऐसे नहीं रहूँगी तो लड़कियाँ मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो ये बात भी सही है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था देखने का। बाकी कोई उनको दिक्कत नहीं होती थी, बढ़िया से अपने रूम में रहा करती थी। कोई बात होती थी तो उनके रूम में हम लोग चले जाते थे कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो रही है, तो बस वो मैं देख लेती थी वहाँ पे सारा। बाकी ऑल टाइम वो अपने रूम में ही रहती थी, सुबह से लेकर रात तक। तो अगर आप ज़्यादा झंझट वाली नौकरी नहीं चाहते हैं, बिल्कुल आसान सी नौकरी चाहते हैं, तो बहुत अच्छी जॉब है ये। देर ना करें, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसका जो भी सिलेबस है, सिलेबस हालाँकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो कल आपको सब्जेक्ट सजेस्ट किए थे, आप एक बार उसको भी देख लीजिए और वो सब्जेक्ट अपने तैयार रखिए। और मैं कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं करो तो जो बेसिक हर एग्ज़ाम में पूछता ही है, मैथ, रीज़निंग, कंप्यूटर, ये तो आप अपने हमेशा तैयार ही रखिए। एमपीजी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एमपीजी भी आएगा इसमें, है ना? और हिंदी, इंग्लिश मैंने कल बताया था कि आपकी भाषा शैली भी चेक की जाती है कि आप किस तरीके से सामने वाले से बात करते हैं। तो इसके बेस पे आपको हिंदी, इंग्लिश भी अपना तैयार रखना होगा। साथ ही साथ आपको, क्योंकि बच्चों के बीच में आपको रहना है,
तो बच्चों की मानसिकता भी आपको समझनी होगी, कैसे आपको बच्चे से पेश आना है, तो ये सारा हमारा सीडीपी में होता है, तो सीडीपी भी आएगा ही इसमें। साथ ही साथ इसमें मैनेजमेंट आपको क्योंकि ज़्यादातर देखना है, तो मैनेजमेंट भी इसमें आएगा, ठीक है? पूरी-पूरी संभावना है, तो ये सब्जेक्ट आप अपने तैयार रखें ताकि आपको जो है आगे निकलने में फ़ायदा मिले, क्योंकि अब जब लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट जो नोटिफ़िकेशन के बाद से, तब तक आपका जो है सारा पढ़ चुके होंगे, सिर्फ रिवीज़न करना बाकी रह जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, खरगोश की तरह जल्दी-जल्दी भाग के थक के रुक नहीं जाना है, कछुए की चाल से चलो लेकिन कंटिन्यू चलो तो आप मंज़िल ज़रूर पालोगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये मेरी आज की वीडियो थी कि कैसी जॉब होती है, क्या होता है, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। बाकी अगर आपके मन में और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ताकि आपका जो मन है पक्का हो जाए कि हाँ, इसको करना ही है, इस नौकरी को लेना ही है। ठीक है? तो अगले वीडियो में आप लोगों से और कोई चर्चा करेंगे इसी जॉब के संबंधित। कुछ आपको और पूछना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी अगर आप अपडेट और लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दें। ठीक है? और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।